हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसका टाइप 4 है। जो फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज टाइप 4 में आज का हमारा सब जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला रिविजन। फॉर्मूला रिविजन में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रेट यानी दर, स्मॉल टी का मतलब होता है यहाँ पर समय, और फ्रेंड्स बटे में कितना आ जाएगा 100। तो फ्रेंड्स यही सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि PRT और Y 100 करते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इनसे पहली वाली वीडियो में कि यहाँ पर रेट है, रेट को यहाँ पर स्मॉल r से यहाँ पर डिनोट करते हैं। स्मॉल r मतलब होता है यहाँ पर रेट, स्मॉल t का मतलब होता है यहाँ पर समय यानी टाइम, स्मॉल p जो होता है P फॉर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो ये सभी आप नोट कर लेना फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 4 में आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स अब आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर जो होता है वो होता है रेट इंटू टाइम और इनका सबका परसेंटेज। अगर फ्रेंड्स आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये अगर कोई वैल्यू दी हो और R और T का वैल्यू होगा तो वो उसकी वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर अगर दिया होगा 10% का रेट और 2 साल के लिए, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है अगर वो हमारे पास दी होगी 2000 रुपये, तो क्या करेंगे यहाँ पर रेट और टाइम इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 2। ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था यहाँ पर 2000, तो वो इसके सामने वैल्यू हो जाएगी। अब 10 दूनी 20 और 20 बराबर कितना हो जाएगा 2000 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 1 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब चलते हैं इसके पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज टाइप 4 में जो फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज और रेट का मतलब होता है R और रेट परसेंटेज का साइन हटाते हैं। तो प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बटे में यहाँ पर 100 लगाते हैं। ये आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर आप एक बार नोट करने के बाद ये है कॉन्सेप्ट जो कहता है कि जो यहाँ पर यहाँ पर जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट का वो हमेशा मूलधन P पे होगा, यानी P पर जो इंटरेस्ट होगा और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। और यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, नोट कर लेना आप। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर फ्रेंड्स आपको इस टाइप का मेथड समझ में आया हो तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे 20% लिखा है। अब 20% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो यहाँ पर जो 5 यहाँ पर काउंट किया जाएगा वो प्रिंसिपल यानी मूलधन पे काउंट किया जाएगा, और मूलधन पर जो ब्याज देगा वो कितना होगा 1 रुपये का यहाँ पर ब्याज होगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए। अमाउंट ए की जो वैल्यू होगी वो होगी P + I यानी P प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा A बराबर कितना हो जाएगा P कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 1 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा मिश्र धन वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 6। तो यही इनके कॉन्सेप्ट हैं। अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज टाइप 4 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 4 में आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप इसे ध्यान से आप देखते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। 7.5% ब्याज दर से यानी इंटरेस्ट दर से 4 वर्षों में धन जो होता है वो 2080 हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको पेपर में देखने को मिल जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर देखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और यहाँ पर ब्याज और यहाँ पर साल यहाँ पर दिया गया है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI का मैंने आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि SI बराबर जो होता है वो रेट इंटू टाइम परसेंट के यहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया था। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू रेट में कितनी है 7.5, और फ्रेंड्स यहाँ पर साल कितना है 4 साल का है, और बाहर इसके कितना प्रतिशत का साइन लगा, तो प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब जब 7.5 और 4 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 30% का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
अब जो 30% का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया, आप इस सभी फार्मूला को फ्रेंड्स नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अब जो SI का जो मान आया है 30%, अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो धन यहाँ पर जो 2080 हो जाता है, ये आप पहचानेंगे कि ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। तो हो जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझेंगे, अगर हो जाता है इसका मतलब ये हमारे पास मिश्र धन है यानी अमाउंट है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अमाउंट का फॉर्मूला A बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल P और प्लस इंटरेस्ट, फ्रेंड्स इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट वही। तो यहाँ पर अगर P यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है तो आप यहाँ पर मान लेंगे, और वो कितने मानेंगे यहाँ पर 100, क्योंकि मूलधन हमेशा अपने आप में यहाँ पर 100 हम मानकर करते हैं क्वेश्चन को। तो 100 और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 30। अब जो हमारे पास हो गया कितना, क्या पूरा टोटल मिश्र यहाँ पर अमाउंट हो गया। तो 100 और 30 में जब हम जोड़ेंगे तो 130 की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे सब यहाँ पर कितना आएगा प्रतिशत में 130 जो आ जाएगा वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट की आ जाएगी 130। हमारे अकॉर्डिंग 130 अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2080 अमाउंट है। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे आया है। अब ये 130 की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो इससे हम जब काटेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना 16। और यहाँ पर हमें मान कितना निकालना है, यहाँ पर साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, सिर्फ 30% की वैल्यू, यानी हमें जो वैल्यू निकालना है वो सिर्फ 30% की वैल्यू निकालना है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे, और 16 यहाँ कितना आ जाएगा 48 48 एक जीरो, तो जीरो इसके साथ चिपका देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 480 इज़ द करेक्ट आंसर, और यही हमारा क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये आप दोनों फार्मूला यहाँ पर जो नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया था, एक अमाउंट का और एक सिंपल इंटरेस्ट का। अब उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज यानी टाइप 4 में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स अक्सर यूपी टेट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स 10% का यहाँ पर ब्याज है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 10% की दर से 2 वर्षों में धन अगर 2400 हो जाता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल ही फ्रेंड्स पहले वाले क्वेश्चन की तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R क्रॉस T परसेंटेज। अब क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, R का मान कितना है, रेट 10% की दर है, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20%। ये आ जाएगा हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे क्या होगा, साधारण ब्याज उसका बताना है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है वैल्यू, तो ये भी हमारी क्या होगी अमाउंट होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस इंटरेस्ट वही। अब अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, P का मान कितना हो जाएगा, खुद में हम कितना मानते हैं 100, और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 20 का। तो 100 और 20 जब जोड़ेंगे तो 120% का हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 2400 है। तो 120% की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी। अब हमें बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 20%, यानी हमें 20% का मान बताना है, यानी यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से 20 की जब मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 400। अब आपको उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट में आप एक फार्मूला और नोट कर लेना कि अमाउंट बराबर जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है वही साधारण ब्याज यानी SI की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम P बराबर हो जाएगा P यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI। अब क्या करेंगे अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P प्रिंसिपल, और SI की वैल्यू मैंने इससे पहले वाले आपको वीडियो में बताया था, और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट बताया था कि SI बराबर कितना होता है R क्रॉस T प्रतिशत होता है। तो SI की वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे R क्रॉस T प्रतिशत। तो ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी आप नोट कर लेना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये सभी फार्मूले हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के फार्मूले अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 4 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% साधारण ब्याज की दर से 7.5
वर्ष का यहाँ पर 300 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे ऐसा ही, और वो कैसे मैंने निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और क्रॉस टी प्रतिशत। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, आर का मान कितना है दर 10, और फ्रेंड्स साल कितना है 7.5 वर्ष हैं। पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाएंगे, जीरो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 75 सिर्फ बचेगा, वो भी प्रतिशत में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज हमें बताना है। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये जो है रुपए, ये हमारे पास मूलधन है, और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास मूलधन ना हो तो हमेशा क्या मानते हैं अपने आप में, वो हम मानते हैं 100, यानी 100 की वैल्यू यहाँ पर मूलधन में कितनी है 3000 रुपये है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, बताइए कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिर्फ हमें मान निकालना है साधारण ब्याज का, जो कि निकल कर आए 75%, यानी हमें 75% का मान निकालना है। तो यहाँ पर 30 × 75 कर देंगे। अब यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 2250, और यही इसका साधारण ब्याज होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं कर रहे होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फ्रेंड्स साधारण ब्याज टाइप 4 में मैंने आपको फ्रेंड्स फिर से ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या होगा P + SI। ये सभी कॉन्सेप्ट में आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आई हो। अब यहाँ पर P तो ऐसे ही रहेगा, और फ्रेंड्स SI का मान एक तो होता है R क्रॉस T प्रतिशत SI, तो वो मैंने यहाँ पर लगा कर आपको बता दिया था। और SI का एक वैल्यू यहाँ पर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है P R T बटे में कितना आ जाएगा 100। ये 100 कहाँ से आता है ये बताइए आप। तो फ्रेंड्स 100 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो रेट होता है वो यहाँ पर प्रतिशत में होता है, जे वाली रेट, और प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। तो ये 100 वही रेट का मान है। अब आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे P R T, और बटे में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 + RT/100। तो ये सभी फॉर्मूले हम नोट कर लेना और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आपको फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।